हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। मैं सूर्य प्रकाश। आज के सेशन में रेखीय आवर्धन क्षमता पढ़ने वाले हैं। रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है वही देखने वाले हैं। देखिए रेखीय आवर्धन क्षमता क्या है। किसी भी वस्तु की ध्रुव 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 से प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या है परिभाषा। किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई मतलब किसी भी वस्तु के ध्रुव से प्रतिबिंब की लंबाई मतलब दूरी और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो रेखीय आवर्धन क्षमता स्मॉल एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो m है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, h डैश होगी और वस्तु की लंबाई क्या होगी, h। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है m बराबर h डैश अपान h, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो इसमें एक कंडीशन ये है कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब नीचे बनता है तो माइनस में और ऊपर बनता है, मतलब ध्रुव के ऊपर। जैसे ध्रुव है ऊपर बनेगा प्रतिबिंब तो क्या होगा, प्लस होगा, नीचे होगा क्या होगा, माइनस। तो इसका निगमन करने वाले हैं हम लोग। का निगमन तो देखिए आवर्धन क्षमता का निगमन देखने वाले हैं। इस प्रकार से इसको सूत्र का निगमन होता है। एक दर्पण है M1 M2, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। एक दर्पण का ध्रुव है, एक वस्तु है AB, यहाँ गई बिंदु R पे टकरा करके अब से होते हुए प्रवर्तित हो जाती है। एक किरण इसकी वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस आ जाती है। किस प्रकार से इसका एक प्रतिबिंब बनता है, A डैश B डैश। इस प्रकार से इसका एक प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। अब यहाँ से एक किरण गई मुख्य अक्ष पे टकराने के बाद F से होते हुए बाहर चली गई। तो यहाँ पे एक कोण बना जिसका नाम है I और यहाँ कोण बना R। तो इस प्रकार से कोण बने I और R, मतलब आपतन कोण और प्रवर्तन कोण। ऊपर वाला क्या हुआ, आपतन कोण, नीचे वाला प्रवर्तन कोण। इस प्रकार से हमको निगमन करना है कि किस प्रकार से हम यस मानते हैं इस पॉइंट को, किस प्रकार से हम रेखीय आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इसमें लिखना है कुछ यही कि माना M1 M2, M1 M2 दर्पण के कटे हुए भाग हैं।
एफ मुख्य फोकस, सी वक्रता केंद्र, बिंदु पी दर्पण का ध्रुव, बिंदु पी क्या है? दर्पण का ध्रुव, तथा ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमको लिखना था कि माना M1 M2 दर्पण के कटे हुए भाग हैं। F क्या है? मुख्य फोकस है। C क्या है? वक्रता केंद्र है। P क्या है? दर्पण का ध्रुव है। AB क्या है? वस्तु है। और A डैश B डैश क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब। तो आगे चलते हैं, हम लोग निबंध करते हैं, देखते हैं क्या है। ये प्रकाश के प्रवर्तन नियम से हम जानते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन नियम से क्या कहता है? प्रकाश का प्रवर्तन नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब क्या? I बराबर R। तो इसमें I कौन सा है? देखिए कौन सा है? ए पी बी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पी बी, यही बन रहा है I। मतलब कोण ए पी बी बराबर होगा कौन सा कोण? R कौन सा बन रहा है? बी पी ए डैश, यही तो है R। बी पी ए डैश दोनों बराबर होते हैं, समीकरण नंबर 1। अब क्या हुआ? जब ये बराबर हुआ तो एक चीज देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है ए बी पी, और यहाँ देखो एक ए डैश बी डैश पी, दोनों ही क्या है? समकोणिक हैं, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है? 90 अंश, और यहाँ भी क्या बन रहा है? 90 अंश। तो दोनों ही समकोणिक हैं, तो मतलब क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। तो इस प्रकार से कोण या त्रिभुज ए डैश बी डैश पी बराबर होगा त्रिभुज ए बी पी के। अगर कोण बराबर हो तो इसकी क्या होंगे? इसके अगर त्रिभुज बराबर हो तो इसका कोण भी बराबर होगा। मतलब क्या होगा? ए डैश बी डैश पी बराबर कोण ए बी पी, समीकरण नंबर 2। अब जब दो कोण मतलब कि भुजाएं बराबर हो गई, कोण बराबर हुआ, इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। मतलब क्या होगा? ए डैश बी डैश बटा इन दोनों का, इनका दोनों पहले, इनका दो पहले, बराबर होगा बी डैश पी बटा बी पी। ये समीकरण नंबर बना दो कैपिटल ए, समीकरण नंबर कैपिटल ए। मतलब क्या हुआ? इनकी दो भुजाएं जो हैं, इनकी दो भुजाओं की, इनकी दो भुजाएं इसके दो भुजाओं के बराबर हुआ। मतलब ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर क्या हुआ? पी बी डैश अपान पी बी। तो आगे देखते हैं। मानो वस्तु की लंबाई मानो या ऊंचाई मानो, दोनों एक ही है। लंबाई मानो वस्तु की लंबाई बराबर h। h क्या है? वस्तु की लंबाई। लंबाई मतलब क्या? ए बी बराबर h। वस्तु के प्रतिबिंब की मतलब क्या? ए डैश बी डैश, ये क्या है? एच डैश। ध्रुव से वस्तु की दूरी यू होगी। दर्पण कौन सा है? अवतल, यहाँ भी क्या होगा? माइनस। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? माइनस हुई। सबकी वैल्यू वहाँ समीकरण नंबर ए में पुट कर दो। देखिए ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश एच डैश ए बी क्या है? एच है बराबर बी डैश पी, यही है बी डैश पी।
बी डैश यहाँ है, पी यहाँ है। बी डैश पी क्या है, यही तो है अपना वी, और बी पी क्या है, यू है। बी पी क्या है, यू, तो मतलब क्या हो, वी अपान यू, माइनस में दोनों कटा। अब क्या हुआ, एच डैश अपान एच बराबर वी अपान यू। अब देखिए दर्पण के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या होगा, इसे हम माइनस ले सकते हैं। यही क्या है, रेखीय आवर्धन क्षमता। तो एच डैश अपान एच या माइनस वी अपान यू बराबर क्या है, रेखीय आवर्धन क्षमता। एक बार फिर देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर को, मतलब क्या हुआ, आई बराबर आर के। देखिए आई कौन सा बना है, ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर क्या होगा, कोण परावर्तन के, देखिए क्या होगा, बी पी ए डैश, दोनों बराबर में, समीकरण नंबर 1। अब देखिए त्रिभुज बन रहा है ए बी पी, और एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश पी, दोनों ही समकोणिक हैं, इस प्रकार से इनके जो कोण है वो भी बराबर होंगे। जब कोण बराबर होते इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तो मतलब क्या हुआ, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर बी डैश पी अपान बी पी, समीकरण नंबर कैपिटल ए बना। अब देखिए क्या है, वस्तु की लंबाई मानते हैं ए बी है, ए बी क्या है एच, फिर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, ए डैश बी डैश, मतलब क्या है एच डैश, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव है और वस्तु है, यहाँ की दूरी क्या हुआ, यू हुआ, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी मतलब क्या, ध्रुव है, प्रतिबिंब है क्या है माइनस, तो वी माइनस कहाँ ली गया, क्या लिए कि क्या है, दर्पण कौन सा है, अवतल। फिर यहाँ पे पुट किए गए समीकरण नंबर 1 में सभी का मान क्या हो, एच डैश अपान एच बराबर वी अपान यू, माइनस माइनस कटा, एच अपान एच डैश बराबर वी अपान यू। माइनस कहाँ लिए गए, माइनस इसलिए लिए गए, बताया गया दर्पण के नीचे, मतलब दर्पण के ध्रुव के नीचे अगर प्रतिबिंब बनेंगे तो उसका मान माइनस में लिया जाता है। तो एच डैश अपान एच बराबर वी अपान यू माइनस में एम, मतलब कि ये अपना क्या है, रेखीय आवर्धन क्षमता। इसी पे क्वेश्चन है, जैसे कोई वस्तु है, उसकी ऊंचाई दी है कुछ, और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई कुछ दी है, तो उसका रेखीय आवर्धन क्षमता कितना होगा। क्वेश्चन यही है, यदि अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, मतलब क्या है एच डैश 30 सेंटीमीटर, तथा उस वस्तु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो रेखीय आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा। अब यही कह रहे हैं कि मतलब जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण है उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, एच डैश कितना है 30 सेंटीमीटर, और वो उस वस्तु की ऊंचाई मतलब क्या, एच कितना है 15 सेंटीमीटर, तो उस दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो देखिए क्या क्या दिया है, एच डैश दिया है 30 सेंटीमीटर, एच दिया है 15 सेंटीमीटर, हम जानते हैं एम बराबर क्या होता है, एच डैश अपान एच, अभी माइनस में ले सकते हैं, एम बराबर एच डैश कितना है 30, जबकि एच कितना है 15, दोनों कटा कितना है 2, तो रेखीय आवर्धन क्षमता कितना होगा 2। अगला क्वेश्चन, ये दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता 5 तथा उस वस्तु की ध्रुव से दूरी 2 सेंटीमीटर हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई या दूरी, उस वस्तु की
प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। इस बार क्वेश्चन की यही है कि दर्पण की क्या है, रेखीय आवर्धन क्षमता दिया है 5 तथा उस वस्तु की ध्रुव से दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो उस दर्पण के प्रतिबिंब की, मतलब उस दर्पण के प्रतिबिंब से दूरी कितनी होगी, मतलब क्या कहा है -v का मान। तो देखिए हम जानते हैं क्या क्या दिया, पहले m का मान दिया है 5, u का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं m बराबर h' या v/u होता है, v/u होता है। अब इसी में हमको मान पुट करके लगाना है, क्या होने वाला है आंसर। तो m बराबर इसका कोनो काम नहीं है, क्या है -v/u को लो, माइनस v का मान नहीं मालूम, v है, u का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कटा, जबकि m का मान दिया है 5, तो इधर 2 का गुणा होगा 10 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाए, तो v बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर से देखते हैं, इसका कोई काम नहीं था, m बराबर -v/u लो, m बराबर -v/u, m का मान कितना है 5, v का मान निकालना है, जबकि u का मान दिए है तो माइनस लिया जाए, क्या लिखिए दर्पण क्या है, दर्पण क्या है अवतल, तो माइनस माइनस कटा 2 का गुणा, वो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण के सम्मुख, एक अवतल दर्पण के सम्मुख, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई, रखी वस्तु की लंबाई, रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यदि 20 सेंटीमीटर यदि उस वस्तु द्वारा, उस वस्तु द्वारा, यदि उस वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, बने प्रतिबिंब की लंबाई, बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण से, है तो अवतल दर्पण से, दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होगा, मतलब रेखीय आवर्धन क्षमता निकालना है, क्या होगा। हम जानते हैं, देखिए क्या क्या दिया है, वस्तु की लंबाई दिया है, वस्तु की लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई मतलब प्रतिबिंब बटा वस्तु की लंबाई, तो क्या होगा m बराबर वस्तु की कितना है 10, प्रतिबिंब कितना है, प्रतिबिंब 10 है, जबकि लंबाई कितना है 20, तो कटा कितना आ गया 1/2 मतलब 0.5, 0.5। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कोई 6 सेंटीमीटर, कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, आकार की वस्तु 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी, दूरी को अवतल दर्पण से, को अवतल
दर्पण से, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, दूरी पर रखी हुई है, रखी हुई है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर, दर्पण से, तो दर्पण से कितनी दूरी पर, दूरी पर, कितनी दूरी पर अस्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, अस्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। अब क्वेश्चन में यही है, यदि कोई 6 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखी हुई है, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, फिर क्या करें, दर्पण के मतलब दर्पण की वह दूरी ज्ञापिए जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनने वाला है, मतलब एच डैश का मान निकालना है, एच डैश का मान निकालना है। देखिए क्या क्या दिया है, शायद दिया है यही वस्तु को आकार दिया, मतलब क्या है, वस्तु की ऊंचाई मतलब कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब माइनस कहाँ लिए दिया जा रहा है, कहाँ लिए कि दर्पण कौन सा है, अवतल है। फिर आगे दिया है वस्तु की दूरी कितना, 30 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया है एच डैश का मान निकालने के लिए, मतलब उस दर्पण की कितनी दूरी पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, मतलब क्या एच डैश का मान निकालना है। देखते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। सब का मान रखो, f का मान कितना है 1/-20। अब 1/u मतलब कितना, u का मान दिया है 30 प्लस 1/v, इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा 1/, माइनस में इधर आए क्या होगा माइनस 1/-30 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस हुआ 1/20 माइनस में प्लस 1/30 बराबर 1/v। अब आगे देखते हैं, दोनों का लासा कितना होगा 60, 3 चौक 60 होगा, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, 20 तिहाई के 60 मतलब कितना होगा 3 प्लस 30 दूना के 60 बराबर 1/v। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा -1/60 बराबर 1/v। तो v का मान कितना आ गया, v का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, v बराबर -60, v बराबर -60। देखिए क्या क्या मालूम हमको, v भी -60। अब हमको निकालना है वस्तु की मतलब दूरी, दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने वाला है, मतलब एच डैश का मान। तो देखिए हम क्या क्या जानते हैं, m बराबर क्या होता है, m बराबर एच डैश अपान एच बराबर v/u, v/u होता है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे m का मान तो निकाल नहीं सकते हैं, m का मान निकालने कहा नहीं गया, एच डैश अपान एच या माइनस v/u का मान निकालना है। क्या करेंगे, एच डैश का मान निकालना है, h का मान 6 सेंटीमीटर, v का मान -60 सेंटीमीटर बटा u का मान -30, 0 मतलब माइनस माइनस कटा। अब क्या होगा 30 दूना 60 होगा, h डैश बटा 6 बराबर -2, h डैश बराबर 6 का 2 में गुणा करा तो कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। तो इसका कितना है आंसर, एच डैश बराबर कितना है -12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं एच डैश का मान। आगे क्वेश्चन है अगला, यदि अगला क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल या किसी बस लिख दो, किसी बस में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसी बस के पीछे मतलब बस में पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। यदि उस वस्तु पर यदि उस वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित 10 सेंटीमीटर दूर स्थित यदि वो वस्तु बस से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उस प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? उस प्रतिबिंब का आकार कितना मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है कुल मिला के। तो देखिए क्या क्या दिया है। वक्रता त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दिया है, मतलब कितना? वस्तु की दूरी दिया है -10 सेंटीमीटर। अब आगे हमको निकालने के लिए कहा गया है कि वह कितनी दूरी पर, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब कितना? v का मान आगे कितना होगा? तथा रेखीय आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो उस प्रतिबिंब की आकार भी ज्ञात करो और रेखीय आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करो। तो देखिए क्या क्या दिया है। r का मान दिया है, v का मान दिया है और u का मान दिया, सॉरी f का मान निकालना है और m का मान निकालना है। तो देखते हैं, अगर r का मान दिया है तो हम f का मान निकाल सकते हैं। काहे लिए? हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u + 1/v। f का मान कितना निकला? 1/2 होगा, बराबर u का मान माइनस में होगा, काहे लिए? क्या है? उत्तल है, मतलब 1/10 1/v निकालना। सॉरी, इधर लेके आएंगे, कितना होगा? 1/3 + 1/10 बराबर 1/v। सब का लासा कितना होगा? 30, 3 दाम 30 और 10 3 के 30 बराबर 1/v। v का मान निकालेंगे, कितना होगा? 30/13। 30/13 क्या होगा अपना? v का मान सेंटीमीटर में। अब आगे निकालने के लिए क्या बोला है? m का मान, मतलब m बराबर क्या होता है? m बराबर -v/u। v का मान कितना है? -30/13। u का मान यहाँ दिया है 10, ऊपर लेके जाओ, m बराबर -30 × 10/13। अब यही हल करना है, कितना होगा? 300/13 को हल करो। 300/13 को हल करो, जो आने वाला है आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। क्वेश्चन और है। यदि अवतल दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता 15 तथा उस वस्तु की ध्रुव से दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो
फोकस दूरी क्या होगी। अब क्वेश्चन में अगला यही है कि अवतल दर्पण है, उसकी रेखीय आवर्धन क्षमता 15 है, और क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो वो जो दर्पण से उसकी फोकस दूरी है वो कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी होने वाली है। तो देखिए क्या क्या दिया है, m का मान दिया है 15। अब दर्पण कौन सा है, अवतल है, ध्रुव से दूरी दिया है मतलब u, मतलब कितना है 10 सेंटीमीटर। f का मान निकालने के लिए कहा गया है। हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, -v/u। तो m का मान कितना है 15 बराबर -v/u। u का मान कितना है -10, तो माइनस से माइनस कटा, कितना हुआ 150 बराबर v सेंटीमीटर में। अब आगे हम जानते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान यहाँ रखेंगे, नहीं मालूम, बराबर u का मान कितना है -10 प्लस माइनस में होगा 15, सॉरी mv, एक चीज कहाँ गलत है, हाँ v का मान यहाँ निकला है, कितना है v का मान दिया है 1/-1/10, 1/f बराबर -1/10 माइनस प्लस माइनस माइनस वो 1/, इतना हुआ, फिर क्या होगा, दोनों को लासा होगा, 150 लासा होगा, इससे भाग देंगे कितना होगा 15 बार, और इससे भाग देंगे कितना बार 15, मतलब एक बार, कितना हुआ 16/150 माइनस के साथ। अब ये हल कर दो तो f बराबर कितना होगा 150/16, माइनस में काटेंगे 2 से तो कितना हो गया 75 दूना 150, इसे काटेंगे कितना हो जाएगा 8, मतलब f बराबर -75/8। अब काटेंगे 8 9 72 बार, मतलब 8 9 72 हुआ, फिर कितना 3 8 होगा। अब जिसे काटेंगे फिर कितना 8 9 72 72, मतलब कितना बचा 3 बचा, 3 से 3 में फिर से मतलब 30 होगा, फिर 8 भाग देंगे, 8 चौक 32 होगा, 8 3 24, तो लगभग कितना सेंटीमीटर लगभग। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।